आइए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि इस तरीके के प्रश्न यानी वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में कितने नंबर के आते हैं, आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे और हम लोग पढ़ेंगे भी कि इस तरीके के सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस तरीके के सवाल परीक्षा में कितने नंबर के पूछते हैं। तो देखिए 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 16 से 17 नंबर का ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। फर्स्ट सीटिंग में ये पूछा हुआ था। सेकेंड सीटिंग में यदि देखा जाएगा तो 14 से 15 नंबर का है। और 2020 में बात की जाए तो ये पूछा था 13 से 15 नंबर का। इस तरीके का सवाल पूछता है। और 2019 में भी 12 से 15 नंबर का सवाल पूछा है। आप लोग जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए समय को न नष्ट करते हुए आइए शुरू किया जाए आज का ये क्लास। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्याओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। देखिएगा आप लोग, अच्छा लगेगा आपको, उम्मीद है हमको। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे सभी परिमेय संख्याएं जैसे 2, 3, भिन्नात्मक संख्याएं जैसे 5/4, अपरिमेय संख्या जैसे √2। यहाँ पर √3 भी हो जाएगा, √4 नहीं होगा क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2। तो इसलिए √4 को हम लोग अपरिमेय संख्या में नहीं बल्कि परिमेय संख्या में शामिल करेंगे। इन सब संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये जितना भी चीज़ लिखाया जा रहा है आप लोग इसका नोट बना लीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि एग्जाम में पूछता है कि लॉसॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी एलसीएम का। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक और इसका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका एचसीएफ का फुल फॉर्म पूछता है बार बार, तो उसको भी हम लोग जानेंगे, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका एक और पूछता है जीसीएफ का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। और इसमें 2 तरीके के बस सूत्र लगते हैं। पहला नंबर तो यही है कि लॉसॉ गुणे मॉसॉ बराबर होता है पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या। या एक और होता है इसका कि लॉसॉ गुणे मॉसॉ बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। यानी एक संख्या और 2 संख्या के अतिरिक्त कोई 3 संख्या दिया होगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, सब संख्याओं को गुणा कर लेंगे और इधर रहेगा लॉसॉ, एक तरफ रहेगा मॉसॉ। इस तरीके के सवाल इसमें मिलेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। और इस तरीके से हम लोग 15 क्वेश्चन आज हम लोग 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं छोटा सा लॉसॉ और मॉसॉ कैसे निकालते हैं। एकदम बेसिक से चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले छोटा सा एक अंक दे देते हैं, जैसे 5 और 15। तो इसे कैसे निकलेगा लॉसॉ? देखिए 15 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 15। 5 का पढ़ा पढ़ कर देखेंगे 15 आ रहा है कि नहीं। तो 15 इसका लॉसॉ है। तो 5 के पढ़ा में 15 आ रहा है, 15 के भी पढ़ा में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका लॉसॉ कितना हो गया? 15 हो गया। इस तरीके का हम लोग कुछ बड़ा बड़ा सवाल रहेगा आगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ईजी तरीका से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका मॉसॉ यदि कहेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, मॉसॉ का लिखा है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। तो देखेंगे 5 ही इस दोनों में है जो इन दोनों को काट देगा, 5 और 15 को। यानी कि 5 और 15 का मॉसॉ कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 के पढ़ा में 5 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाएगा अगला सवाल। देखिए यहाँ पर मिला फर्स्ट सवाल आप लोगों को कि लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। ये भी सवाल 2021 में पूछा हुआ सवाल है।
2021 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं लगातार संख्याओं का HCF कितना होता है, यानी मौसक कितना होता है। तो हम लोग अपने मन से कोई भी संख्या ले लेंगे, जैसे 5, 6 लगातार ही होना चाहिए। 5 और 7 हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये लगातार नहीं है। तो इसका हम लोग मौसा निकाल देंगे। आप लोग मौसा निकालना जानते हैं, निकालिए। देखिए 5 से ले जाएंगे तो 5 एकम 5, एक बचेगा शेष। ऊपर से यहाँ से उतरेगा ये वाला 5 यहाँ पर, तो एक का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार, कितना आ गया? ये होगा HCF यानी कि मौसा। तो मौसा बराबर कितना होगा? 1। इसका मतलब देखेंगे तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो रहा है। एक तरीका और है इसको बनाने का कि लगातार कोई भी संख्या दे रहा है तो हम 5 और 6 यदि यहाँ पर लिए हुए हैं तो इसका वैसी बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जो दोनों को काट दे। तो देखेंगे वैसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? एक ही है जो एक 5 को काटेगा और 6 को काटेगा। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? डी नंबर ऑप्शन। आगे चला जाएगा दूसरे नंबर सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर आ गया 45 और 60 का मौसा ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखा है 45 और 60, कैसे मौसा निकलेगा? हम लोग इसमें देखेंगे वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, यानी दोनों के पढ़ में आना चाहिए। तो कौन सी ऐसी संख्या है? देखिए यहाँ पर 45 लिखा है और 60 लिखा है। तो वैसी बड़ी से बड़ी संख्या 15 ही है जो 45 को भी काटेगा और 60 को भी काटेगा। इसके सिवाय कोई दूसरी संख्या नहीं है। तो इसका देखा जाएगा तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका एक दूसरा तरीका भी देखते हैं हम लोग बनाने का। यहाँ पर 45 भाग विधि से और 60, तो 45 से कम 45, कितना बचा? 15। भाग करेंगे 45 में, फिर तो कई बार में कटेगा? 15 दिया 45। देखिए ये भी कट गया, लेकिन इसमें हम लोग को पेन चलाना पड़ा, और हम लोग जो पहले पढ़े थे उसमें हम लोग को इसमें पेन नहीं चलाना पड़ेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर दिया है कि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो लॉसा यानी एलसीएम कितना होगा किसका? ए और बी अभाज्य संख्या का। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको? सबसे पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। देखिए जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग इसको लिखते चलिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ भी सकता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए दिया है और बी दिया है, तो इसका लॉसा निकालेंगे हम लोग, और लॉसा निकलता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। ए और बी को हम लोग गुणा कर लेंगे तो क्या होगा? ए बी, यानी देख लीजिएगा ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है? सी नंबर में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा जाएगा, चौथा आप लोगों के सामने आ गया। देखिए ये बहुत ही बढ़िया सवाल आया है। ये कैसे बनाया जाएगा? यहाँ पर दिया है यदि a बराबर 2⁻³ × 3 × 5 और b बराबर 2⁻4 × 5 × 7 हो तो एलसीएम ए बी होगा। ए बी मतलब ए और ए का जो मान दिए वाला और बी का मान दिया है उसका, दोनों का एलसीएम कितना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बराबर 2⁻3 × 3 × 5। तो सबसे आसान तरीके से इसको देखा जाएगा तो लिखेंगे 2 × 2। क्यों? क्योंकि ये 2 का पावर कितना है? 3 है। और फिर यहाँ पर दिया है 3 तो 3 लिख देंगे, और ये जो दिया है 5 यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसी तरीके से b बराबर भी हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 का पावर कितना दिया है? 4। तो यहाँ पर 2 को कई बार लिख लेंगे? 4 बार। 1 2 3 4। उसके बाद एगो 5 लिखा है यहाँ पर, एगो 7 लिखा है, तो 5 × 7। और एलसीएम जैसे आप लोगों को पता है कॉमन विधि से जो मिलता है उसको लिखते हैं और जो नहीं मिलता उसको भी।
तो पहले जो मिल रहा है हम लोग उसको लिखेंगे, उसके बाद जो नहीं मिलेगा तब हम लोग उसको लिखेंगे। तो देखिए थोड़ा इंक बदल दिया जाए। देखिए यहाँ से 1 2 1 2 इसमें मिला, यहाँ पर 1 1 मिला, फिर इसके बाद यहाँ पर मिला, इसके बाद फिर देखा जाएगा तो 5 यहाँ पर मिला है। तो जो मिला है उसको ले लेंगे हम लोग और उसको लिख लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, कुछ इसमें सेटिंग हो रहा है। आइए देखिए इंक हम बदल रहे थे तो इसमें देखा जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, ये 2 जो मिल रहा है इसको एक बार 2, इसको मिलाकर ही सबको एक बार, फिर ये जो दोनों बीच में मिल रहा है इसको एक बार, उसके बाद फिर हम लोग देंगे यहाँ पर 2 को 5 है तो इसको एक बार लिख लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी हम लोग इसमें लिखते हैं LCM में। तो देखेंगे यहाँ पर 2 नहीं मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे, फिर 3 नहीं मिल रहा है तो 3 भी लिख लेंगे, और उसके बाद देखो 7 नहीं मिल रहा है तो 7 भी हम लोग लिख लेंगे और इसको गुणा कर लेंगे। देखिए पहले इसको गुणा करेंगे, 5 दूनी के 10 यानी 10 का 0 ख़त्म कर देंगे उसको। अब इसको देखेंगे 2 दूनी के 4, ये 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, और 7 का पढ़ा पढ़ेंगे 21 बार, यानी 21 यहाँ पर हुआ है और 8 यहाँ पर हुआ है। तो 21 8 कितना होता है 168। इसका मतलब यही हो गया आप लोगों का आंसर। देख सकते हैं आप लोग कौन सा आंसर आया है, डी नंबर, यानी कि हम लोग इसमें ये डी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पर अगला सवाल आया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा। फर्स्ट नंबर में लिखा है 1, बी नंबर में 2, सी नंबर में 4 और डी नंबर में लिखा है इनमें से कोई नहीं। यदि पता रहेगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं तो ये सवाल बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको कि वैसी संख्या होती है, कौन सी भाज्य संख्या, जिसकी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होती है, अर्थात किसी संख्या का गुणनखंड 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी और हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ पर नोट में लिखा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे छोटी संख्या 4 होती है। अभाज्य संख्या देखा जाएगा तो अभाज्य संख्या मिलेगा आपको कि जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त और किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लिखा है नोट में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो हम लोग देखें यहाँ पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया, 4। और हमको पूछ भी रहा था यही वाला क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग कितना हो गया, सबसे छोटी यदि भाज्य संख्या देखा जाएगा तो सबसे छोटी हम लोग अभी पढ़े कितना होता है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। तो हम लोग दोनों का मौसा निकाल देंगे यानी HCF। तो कितना होगा, भाग विधि से निकाल लेंगे या इसी तरीके से। तो 2 दूनी के 4, ये 2 बार में कट गया। इसका मतलब आप लोग देख सकते हैं कौन सा गया, ऑप्शन नंबर बी। इसका एक और तरीका है, 4 और 2 का HCF को निकालने के लिए तो देखेंगे कि वैसी संख्या जो बड़ी से बड़ी हो दोनों को काट दे। तो देखेंगे 2 ही ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगा, 2 और 4 दोनों को काट देगा। इसका मतलब इन दोनों का मौसा कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे
आइए हम लोग देखते हैं 6 नंबर सवाल। तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा देखने को कि 2, 10, 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात ज्ञात करें। आप लोगों को देखने में लग रहा हो कि बहुत आसान है, लेकिन सच में बहुत आसान है। और इसी तरीके के सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग बना कर आइएगा पूरा का पूरा, देखिए वीडियो देखने के बाद में। चलिए देखते हैं 2, 10 और 20 का कह रहा है मौसो और लॉसो और मौसो का अनुपात। तो कैसे निकालेंगे 2, 10, 20। तो इसमें देखेंगे हम लोग कुछ ट्रिक लगाया जाता है इसमें जो जल्दी से जल्दी निकल जाए। देखेंगे सबसे पहले पूछ कर रहे हैं लॉसा पूछ रहा है, तो लॉसा निकालेंगे, फिर उसके बाद मौसा निकालेंगे। तो हम बताए थे लॉसा वही होगा जो दोनों संख्याओं को, दोनों सब संख्या पढ़ा पढ़ेंगे 20 का एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 20 से कम 20। तो देखेंगे 2 के पढ़ा में 20 आता है, कितना भी बार में आए ये वाला 2 के पढ़ा में देखेंगे 20 आता है और 10 के भी पढ़ा में आता है। इसका मतलब इसका लॉसा कितना हो गया 20। तो अनुपात कह रहे हैं निकालने के लिए, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला लॉसा वाला लिख लेंगे लॉसा, और नीचे वाला लिख लेंगे मौसा। तो देखेंगे लॉसा में कितना होगा, लॉसा कितना आया है 20, और हम लोग का निकालना है मौसा। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि इसी का कह रहा है मौसा निकालने के लिए, किसका 2, 10 और 20 का। कैसे निकालेंगे, वैसी संख्या लेंगे जो इन तीनों को काट दे, इसको इसको और इसको तीनों को काट दे, तो क्या हो जाएगा 10। 10 ऐसी संख्या होगा, नहीं सॉरी 2 ऐसी संख्या होगा जो दोनों तीनों को काट देगा, यानी 2 को भी काटेगा, 10 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगा। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 2, यानी मौसा कितना आ गया 2। नहीं तो देख लीजिए एक और तरीका से यहाँ पर निकाल दिया जाता है, भाग विधि से। 2 से भाग कर देंगे, कितना बार में कटेगा 10, 5 बार में ये कट गया। अब यहाँ पर फिर उतरेगा 2, अब ये वाला आएगा यहाँ पर 20, ये वाला 20 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 20 आ गया, तो 2 का पढ़ा पढ़ेंगे कौ बार में आता है 10 दूनी के 20। देख लेंगे कितना है हम लोग का यहाँ पर 2, तो यही वाला यहाँ पर 2 आ गया। और अनुपात कह रहा है, इसका मतलब हम उसको घटाएंगे, तो 2 एकम 2 और 2 दहा में 10, यानी कितना आ गया 10 बटा में 1 बराबर कितना 10 अनुपात 1। तो देख लिया जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आगे चलते हैं। जिन लोगों को सवाल समझ में नहीं आया होगा कमेंट में कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे फिर से आप लोगों को बताएं। चलिए देखते हैं, ये अगला कह रहा है कि 65 और 117 का मौसा, यानी एचसीएफ कह रहा है ज्ञात करने के लिए। मौसा दिया है 65 m और 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा, यानी हम लोग इसका मौसा निकालेंगे और देखेंगे कि इस का मौसा आता कितना है। देखेंगे यहाँ पर कि 65 दिया है और 117 दिया है, का मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक 65 है माइनस 117 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसका मौसा जो है किसके बराबर है, मौसा के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 65 और 117 का मौसा वर्तक कितना है 117 है। तो इसका मतलब दोनों का हम लोग मौसा निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे। चलिए देखिए 65 और 117 का मौसा निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 65 और यहाँ पर हो जाएगा 117। देखेंगे कौ बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 65 एकम 65। तो कितना हो गया 2, यहाँ पर बचेगा, ये हो गया 11, 11 में से 6 हो जाएगा तो 5, और फिर यहाँ पर उतर आएगा ये वाला 65, तो कौ बार में जाएगा 52 एकम 52। कितना हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यहाँ पर हो गया 13। अब ये वाला 52 कहाँ आएगा यहाँ पर, तो कौ बार में कटेगा 13 चौके 52, यानी कि ये 4 बार में कट जाएगा। 13 चौके 52 ये कट गया, तो इसका मौसा कितना आ गया 13। तो देख लेंगे यहाँ पर 13, ये मान लेते हैं यहाँ पर मौसा आ गया है। तो 13 आ गया, तो ये जो मौसा है किसके बराबर है, यहाँ पर जो लिखा है 65 m माइनस 117 के बराबर है। यहाँ पर
यही दिया है कि 117 और 65 का मौसा ज्ञात करने के लिए। तो ये 13 किसके बराबर है? 165 m माइनस 117 के बराबर है ये वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा 65 m माइनस 117। तो इसको हम लोग बना देंगे। तो ये 117 माइनस में है, ये वाला 117 माइनस में है, इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे, यानी RHS के तरफ। ये वाला RHS होता है और इधर वाला LHS। तो इसको इधर लाएंगे, यानी कि 13 उसी तरह ये माइनस में है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना हो जाएगा? 117 बराबर ये जो 65 m है उसी तरह हो गया। फिर देखा जाएगा तो इसको जोड़ देंगे, 7 3 10 हासिल 1 11 और 1 12 और एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 बराबर कितना हो गया? 65। तो यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर m छूट रहा है, m हो गया। तो इसलिए यदि हम लोग m बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 बटा में 65 तक घटा देंगे, 65 दूनी के 130। यानी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि m बराबर कितना आ गया है? 2। यहाँ पर m बराबर कितना आ गया? 2। तो आप लोग देख लीजिएगा कि m का मान कितना आया है। यहाँ पर 2 आ गया। तो हम लोग m वाले का मान जो है 2 आया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही। तो फिर अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर फिर उसी तरीके का सवाल पूछा है। हम लोग इसको पहले पढ़ भी चुके हैं। लिखा है यहाँ पर कि 6, 8 और 22 का HCF, LCM और HCF का अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ पर 6, 8 और 22 लिखा है। तो LCM और HCF का लॉसा यानी कि अनुपात कह रहा है। तो 6, 8, 22 कैसे निकालेंगे? पहले इसमें देखा जाएगा, बहुत ही आसान सा सवाल दिया है। लॉसा पहले हम लोग निकालेंगे। तो लॉसा मतलब तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वैसी छोटी सी छोटी संख्या का गुणक जो तीनों के पहाड़ा में आ जाए। तो देखेंगे इसी तरह हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। 22 का पढ़े एक बार 22 आएगा, फिर 2 बार पढ़ेंगे, फिर 3 बार पढ़ेंगे। इसी तरह पढ़ते पढ़ते हम लोग जाएंगे 132, यानी 22 छके 132, यानी कि 22 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 132 आएगा। और 8 के पढ़ा में भी 132 आ जाता है और 6 के भी पढ़ा में आता है। इसका मतलब कि 6 से भाग करेंगे 132 में तो कटेगा, और 8 में भी करेंगे तो कटेगा। तो इसका मतलब इसका LCM कितना हो गया? 132। और इसका HCF देखा जाएगा 6, 8 और 22 का। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि HCF जो होता है बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दोनों को काट देता है। देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में ये सब आ रहा है, तो इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा? 2। इसका HCF कितना हो जाएगा? 2। तो अनुपात कह रहा है निकालने के लिए, यानी 132 अनुपात क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर हो जाएगा 132 अनुपात 2। ये गलती से लिखा गया, यहाँ पर 2 होगा। 132 अनुपात 2। या हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं दूसरे विधि से, भाग विधि से भी। शायद हो सकता है ऑप्शन गलती लिखाया हो। देखिए यहाँ पर 6, 8, 22 इसको ले जाएंगे 2 से तो कितना होगा? 2 3 6, 2 4 के 8, 11 दूनी के 22। अब ये नहीं जाएगा तो गुणा करेंगे। 2 3 6, 6 4 के 24। तो 24 में गुणा करना है हम लोगों को 11 से। 4 में इसका मतलब गलती निकला हुआ था। ठीक है, ऐसे देख लेंगे। तो यहाँ पर 24 लिख देंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे, 4 और 2 को जोड़ देंगे, 4 2 6। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? लॉसा, यानी लॉसा कितना आ गया? 264। तो 264 आ गया। तो फिर हम लोग देंगे इसका मौसा निकाल देंगे। तो मौसा इसका कितना आएगा? 2। कैसे? देखिए यहाँ पर भाग कर लेते हैं। तो 6 वे कम 6, 2 बचा, फिर भाग करेंगे 6 से तो 2 3 6, ये कट गया। और फिर यहाँ पर क्या उतरेगा? फिर यहाँ पर 2 उतरेगा, यहाँ पर उतर जाएगा 2। उसके बाद फिर भाग कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर उतरेगा 2, भाग कर लेंगे 22 में। तो 11 दूनी के 22।
इसका मतलब देखेंगे यहाँ पर मौसा कितना आ गया 2, ये वाला मौसा होता है। तो हम लोग देखेंगे कि 2 और इसका मौसा कितना आ गया 2, और इसका हम लोग कह रहा था अनुपात निकालने के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि 264, यहाँ पर 264 है, तो 264 बटा में कितना 2, तो कटा देंगे 2 एकम 2, यानी कि 13 दूनी के 26 और 2 दूनी के 4, तो देख लेंगे कितना आ गया 132 बटा में 1, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए नंबर। उस समय एलसीएम निकालने में गलती हो रहा था, कोई बात नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन बहुत तेज़ी से ऊपर भाग रहा है। 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात कह रहा है निकालने के लिए। तो देखेंगे 5, 15, 20 का पहले लौसा निकालेंगे। तो इसका लौसा निकालना बहुत ही आसान है। 20 का पढ़ा पढ़ेंगे एक बार 20 आएगा, 15 के पढ़े में 20 नहीं आता है, इसका मतलब इसका लौसा 20 नहीं हो सकता है। एक बार और पढ़ेंगे 20 का पढ़ा तो कितना आएगा 20 दूनी के 40, तो 20 दूनी के 40, 15 के पढ़ा में भी 40 नहीं है, तो इसका मतलब इसका लौसा ना 20 होगा ना 40 होगा। एक बार और पढ़ेंगे 20 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 20 थी कितना आया 60। तो देखेंगे कि 20 के पढ़ा में तो 60 आता है, 15 के भी पढ़ा में आता है और 5 के पढ़ा में 12 बार में आता है, यानी कि 60 आ रहा है सबके पढ़ा में। तो इसका मतलब यहाँ पर लौसा इसका कितना हो जाएगा 60। अब हमको निकालना है मौसा, दोनों तरीक़ा से हम बताएंगे इसमें। तो इसका मौसा निकाल देंगे, तो वैसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को काट दे। तो देखेंगे 5 ही ऐसी संख्या है जो 5 के पहाड़ा में 5 भी आएगा, 15 भी आएगा और 20 भी आएगा। तो इसका मतलब इसका मौसा कितना हो गया 5। तो अब इसका अनुपात कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 60 बटा में कितना 5। तो देखेंगे 5 एकम 5 और 12 पचे 60, यानी कितना आ गया 12:1 इसका हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए इसका एक दूसरा तरीका भी हम लोग देखते हैं। देखिए 5 और 15, 20 का मौसा, पहले लौसा निकालते हैं। 5, 15, 20 का, तो 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, अब गुणा कर लेंगे 5 तिहाई 15, 15 चौके 60, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 60। अब हम लोग निकालेंगे इसका मौसा, 5 में भाग कर लेंगे इस तरीके से, तो 5 तिहाई 15, यानी 3 बार में कट गया, फिर उतरेगा ये वाला 5 यहाँ पर, और फिर यहाँ से जो 20 उठ कर आएगा यहाँ पर, तो 5 चौके 20, 4 बार में ये कट गया। तो यहाँ पर भी मौसा कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है, ये वाला मौसा हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लौसा, यानी एलसीएम बटा में एचसीएफ, तो कितना है हम लोगों का यहाँ पर 5। देख लेंगे 5 एकम 5 और 12 पचे 60, यानी कितना आ गया 12:1। तो ये वाला ऑप्शन हम लोगों का फिर वही आ रहा है 12:1, यानी कौन सा हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मात्र और 5 को क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको देखने के लिए कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच अधिकतम उभयनिष्ठ संख्या हो, अर्थात सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात एक यानी एक ही उभयनिष्ठ होना चाहिए, उसको सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 3, फिर क्या हो जाएगा 4, 5, ये सब हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। हम लोग उदाहरण में पढ़े अभी है कि 2 और 3 का मौसा कितना होगा, तो निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकता है 2 और 3 का मौसा कितना होगा। तो 1 होगा, क्यों, क्योंकि 2 एकम 2 एक बार में गया, ये 2 यहाँ पर उतरेगा तो 2 बार में जाएगा, कट गया, तो मौसा कितना आ गया 1, यानी देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे।
देखिए अगला सवाल दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसक कितना है 19 है, तो उनका लौसक कह रहा है कितना होगा। तो आइए इसको बनाते हैं। इसका हम लोग फार्मूला देखेंगे तो इसका फार्मूला कितना होता है, लौसक गुणे मौसक बराबर संख्याओं का गुणनफल। जो दूसरा नंबर फार्मूला हम बताए थे वही वाला लगेगा यहाँ पर, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो देखेंगे कि लौसक और मौसक कितना है, यानी कि लौसक दिया नहीं है, लौसक कह रहा है निकालने के लिए, लेकिन मौसक दिया है कितना 19। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मौसक नीचे लिख लेंगे 19 और यहाँ पर लौसक नहीं दिया है तो लौसक उसी तरह हो गया, ये लौ है, लौसक उसी तरह हो गया। संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 2166, तो यहाँ पर हो जाएगा 2166 और इसको हम लोग भाग कर लेंगे, जितना बार में कटेगा वही आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं भाग करके, भाग कर लेंगे 2166 में 19 से, तो 19 से कम 19। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी घटे, यहाँ पर 3 आएगा, 9 9 2 11 2 होगा, यहाँ पर कुछ भी घट कर आए, लेकिन हम लोग देखेंगे कि यही आंसर आएगा। तो देखेंगे एक कौन सा आ रहा है, सी नंबर में, यानी इसी तरह पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी यानी 144 होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर भाग करके देखेंगे तो 19 से कम 19, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अच्छा यहाँ से घटेगा तो कुछ नहीं होगा, फिर 19 से कम 19, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो 9 7 16, 7 होगा, फिर यहाँ से कट जाएगा तो ऊपर से उतरेगा 4, यानी कितना बार में चल जाएगा, 19 चौक 76 4 बार में, यानी कि 114 आ रहा है। इसका देखा जाता है कि ऑप्शन कहीं गलती तो नहीं न दिया है। 1 मिनट, एक 114, इसका ऑप्शन जो है गलती लिखा गया है, यहाँ पर होगा 114, बना लीजिएगा आप लोग, 114 होगा, यानी कि 114। देखिए हम लोग बनाए तो सही आया है, लेकिन इस ऑप्शन में गलती से लिख दिया गया है 144, जो कि 144 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सुधार लीजिएगा, 114 होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलेंगे हम लोग अगले नंबर सवाल 12 के तरफ। आइए देखिए यहाँ पर आ गया, उसी तरीके का फिर सवाल आ गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो है और उनका मौसम उनका कितना है 17 है, तो उनका कह रहा है लौसक ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पर 17 में सीधा सीधी भाग कर लेंगे 8670 में, और जितना बार में कटेगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं 8670 में 17 से। तो चलिए देखिए भाग करते हैं, तो कब बार में जाएगा, 17 5 85, 5 बार में ये चल गया, तो यहाँ पर बचा 1, और यहाँ पर जो आता है यही हम लोग का होता है आंसर। तो देखेंगे यहाँ पर जो 5 आया है, तो ऑप्शन नंबर डी में पहले यहाँ पर 5 मिल रहा है, इसका मतलब बनाने की आगे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमारा 5 आ चुका, डी नंबर आ गया है। फिर एक बार देखते हम लोग बनाकर, 17 एकम 17, ये कट गया तो कितना बचा 0, अब ये नहीं जाएगा, 0 बार में कट जाएगा, तो देखिए आप लोग कितना आ गया 510, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अब हम लोग, यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं a और 18 का एलसीएम कितना हो 36 हो और CF 2 हो, तो a का मान कह रहा है निकालने के लिए। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहला नंबर फार्मूला आप लोग देखिएगा तो उसी पर ये सेम टू सेम बैठ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा था LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली
संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, तो देखेंगे कि एलसीएम कितना दिया है 36 यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम के नीचे 36 गुणे एचसीएफ दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर कह रहा है पहली संख्या। तो पहली संख्या मान लेते हैं ये ए दिया है और दूसरी संख्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा 18, तो कटा देंगे 18 एकम 18, 18 दूनी के 36, तो यहाँ पर देखेंगे ए हो गया और इधर ये 2 बार में कटा 18 दूनी के 36, तो 2 दूनी के 4, यानी ये बराबर कितना आ गया 4, यानी देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी। आसान सा क्वेश्चन है, उतना कोई भारी है नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अब हम, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन फिर उसी तरीके का आया है। दो संख्याओं का मौसा 13 और लौसा 182 है, तो उन संख्याओं में से एक संख्या 26 हो तो दूसरी संख्या कह रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पहले इसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, तब ये बनाने में आसानी होगा। देखेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना लिखवाए थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखेंगे कि यहाँ पर संख्या रहेगा पहली संख्या, मौसा कितना दिया है 13, यानी एचसीएफ ही है, तो मौसा दिया है 13, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मौसा के जगह पे एचसीएफ के नीचे हो जाएगा 13, यहाँ पर बराबर। फिर देखेंगे लौसा कितना दिया 182, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 182। कह रहा है पहली संख्या कितना, यानी कि एक संख्या दिया है 26, यहाँ पर 26, तो ये हो गया 26 और गुणे दूसरी संख्या नहीं दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर दूसरी संख्या। आप लोग कभी बनाने में थोड़ा सा हो सकता है समय लगे, लेकिन इसको आप लोग कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये बहुत आसानी से जल्दी बन जाएगा। चलिए देखते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी के 26, 2 बार में कट गया। फिर 2 से इधर देखेंगे तो ये 9 दूनी के 18 और 2 एकम 2, यानी कितना आ गया 91। देख सकते हैं आप बी नंबर आ गया है, यानी 91 नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी, यानी कि बी नंबर सही है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये भी सवाल देखिए, ये सवाल बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, कैसे इसको बनाया जाएगा हम बताते हैं आप लोगों को। और आने वाला हमारा जो वीडियो होगा वो इसी चैप्टर से यानी वास्तविक संख्या से संबंधित रहेगा, और हम लोग उसमें पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन सा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसी से संबंधित वो क्वेश्चन रहेगा। उसमें करीब में 20 वो क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। पढ़िएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं, इसको बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया है 6x का पावर 4 और 12xy का एचसीएफ कह रहा है निकालने के लिए। बहुत ही आसान सवाल दिया है। यहाँ पर लिखा है 6x का पावर 4y, तो हम लोग यदि इसको बनाएंगे तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इधर आते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है। यहाँ पर 6x का पावर 4y, तो हम लोग इसको बनाएंगे तो 6 को उसी तरह लिख लेंगे 6 और x 4 दिया, इसका मतलब इसको को बार लिखेंगे 4 बार, 1 2 3 4 बार हो गया। और एक यहाँ पर दिया है y, तो इसको भी y को उसी तरह लिख लेंगे गुणा करके। अब चलेंगे हम लोग इसको 12 को लिखेंगे यहाँ पर 12xy, तो इसको भी उसी तरह लिख लेंगे 12 इंटू एक्स इंटू वाई। तो एचसीएफ में हम लोग वही चीज़ लेते हैं जो दोनों में मिले, यानी वैसा चीज़ नहीं लेंगे जो ना मिले, वही लेंगे जो मिले। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से इसको कर लेंगे, 12 नहीं, यहाँ पर 6 कर लेंगे, 6 इंटू 2, तब जाकर ये होगा
यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 × 2। तो देखेंगे यहाँ पर 6 और 6 दोनों में कई को मिला 6, और उसके बाद यहाँ पर x मिला, एक x, उसके बाद एक y यहाँ पर मिला और एक y यहाँ पर मिला है। तो जो मिला है बस उसी को लिखना है। तो देखेंगे 6 × इन दोनों में मिला है a यहाँ पर x, तो x हो गया, और यहाँ से मिल कर आया कौन सी y। तो गुणा कर लेंगे, तो गुणा होता है जब, तो ये सब गुणा का चिन्ह हट जाता है, तो क्या बचा 6xy, यानी कि 6xy इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया डी। तो आप लोगों ने आज देखा किस तरीके से हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना लेंगे एग्ज़ाम में। अभी फर्स्ट बार आप लोग बना रहे हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन कई बार रिवीजन करने पर ये समय कम लगता है और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बनता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।